Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने भिवानी जिला के गोलागढ़ गांव में पूर्व कृषि मंत्री चौधरी सुरेंद्र सिंह की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि चौधरी सुरेंद्र सिंह ने अपना जीवन संघर्ष करते हुए बिताया। वे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में कृषि विभाग के कई कार्यों को कंप्यूटरीकृत करने का काम किया। वे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल के आदर्श बेटे के साथ साथ उनके सारथी के रूप में प्रदेश के हित में कार्य करते रहे। आज उनके दिखाए मार्ग पर उनके सभी कार्यकर्ता चल रहे हैं। राज्यसभा सांसद ने बताया कि चौधरी सुरेंद्र सिंह की याद में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया ताकि डेंगू के प्रकोप के चलते डेंगू से पीड़ित व्यक्तियों को प्लेटलेट्स व रक्त की कमी भी न रहे। इस मौके पर चौधरी सुरेंद्र सिंह की याद में लगवाए गए रक्तदान कैंप में दोपहर तक 176 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, चौधरी सुरेंद्र सिंह व पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की तर्ज पर श्रुति चौधरी भी प्रदेश में समान जल बंटवारे को लेकर प्रतिबद्ध है तथा वे सिंचाई विभाग के तहत आने वाले सभी कैनाल चैनल डिस्ट्रीब्यूटर के नवीनीकरण को लेकर तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए इस क्षेत्र में पानी की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सिंचाई विभाग में वाटर कंजर्वेशन पर कार्य किया जा रहा है ताकि दक्षिण हरियाणा के क्षेत्र में पीने व सिंचाई के पानी की कमी न रहे। वहीं पत्रकारों के परिसीमन के मुद्दे पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया 2026 में शुरू होगी। इसके तहत हरियाणा प्रदेश में लोकसभा व विधानसभा की सीटों में बढ़ोतरी होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भिवानी का मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी जब सांसद होती थी तब उन्होंने अपने कार्यकाल में भिवानी के मेडिकल कॉलेज को मंजूर करवाया था। अभी मेडिकल कॉलेज जल्द ही जनता को समर्पित होगा तथा क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधाओं के लिए जिले से बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुड्डा को जनता के दिए फैसले को नतमस्तक करना चाहिए। वे ध्यान भटकाने वाले बयान छोड़ दें तथा हार के कारणों पर ध्यान दें। गौरतलब है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री नाग सिंह सैनी के कार्यकाल को पुरानी बोतल में नई शराब का बयान दिया था, जिस पर किरण चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शराब नजर आती है जबकि उन्हें अपनी हार का मंथन करना चाहिए। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का जन्म दिवस है और आज सारे हरियाणा के अंदर उनके जो कार्यकर्ता, उनके जो सहयोगी थे वो उनको याद कर रहे हैं। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे और हर एक कोई उनको अपना भाई मानता था। बिल्कुल। और मैं तो कहती हूँ ऐसे संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे वो। बहुत ही सरल, सारा काम अपने आप करना, जनता की सेवा में 24 घंटे लगा रहना और संघर्ष का जीवन जो है उन्होंने अपना बिताया। मुख्यमंत्री पिता थे उनके, लेकिन चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने पूरी तरह से अपना संघर्ष ही जो है पूरे जीवन भर जो है उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के प्रति जो है उनको आगे बढ़ाने के लिए रखा और अपने पिता चौधरी बंसीलाल जी के सारथी के रूप में उन्होंने काम करा। पिता को वो परमेश्वर के रूप में देखा करते थे और आज के दिन मैं तो कहती हूँ कि इस तरह का बच्चे अगर हो जाएं तो वो तो फिर धन्य ही होते हैं। तो बहुत ही धन्य थे चौधरी बंसीलाल जी कि उनको इस तरह की ऐसे पुत्र उनको मिले। युवकों के लिए जो थे प्रेरणा स्रोत थे। हमेशा से जो है खेल कूद के अंदर बहुत ज़बरदस्त रुचि रखते थे और नौजवान बच्चों को आगे बढ़ाने की हमेशा चेष्टा करते थे। ये हमारे वो कहते हैं ना किस्मत का दुर्भाग्य था कि जल्दी जो है वो हमारे बीच में से चले गए और वो अगर होते तो आज जो है श्रुति जो मंत्री बनी है ये देखकर, क्योंकि हमेशा कहा करते थे बेटा मैं तेरे को मैं जो है नेता बनाऊंगा तो आज जहाँ भी हैं वो भी और चौधरी बंसीलाल जी भी कि आने उनका जो है आगे का जो सिलसिला है वो श्रुति अब तय करेगी। 20 साल मैंने आप लोगों के बीच में रहकर काम करा और रहूँगी आगे भी अभी तो, लेकिन ये जो है लोगों का जो सेवा का सिलसिला है ये जारी रहेगा और उनकी आत्मा जो है चौधरी बंसीलाल जी की, सुरेंद्र सिंह जी की
हमेशा आशीर्वाद देगी और श्रुति को आगे बढ़ने की प्रेरणा। चौधरी सुरेंद्र सिंह चौधरी सुरेंद्र सिंह। जी मैडम, ये जो डेजर्ट एरिया है यहाँ पे पीने के पानी की, ड्रिंकिंग वाटर की, सिंचाई के पानी की, वैसे में इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है क्या क्या नवाचा रहेगा, क्या नया होने जा रहा है भिवानी के दक्षिण एरिया में? मैं अभी चंडीगढ़ थी 3 दिन और तीनों दिन मैं तो श्रुति से बात भी नहीं कर पाई क्योंकि बैक टू बैक जो है उसकी मीटिंग्स हो रही थी। वो सारे मैप्स लेके बैठी हुई है। अपने दादा की, मेरे को तो चौधरी बंसीलाल जी की याद आ गई। वो पूरा का पूरा लेके कि कहाँ से पानी स्रोत कहाँ जा रहा है, किस तरह से जा रहा है, किस तरह से जो है ग्रुप्स उनको दोबारा से सही करना है, जो है लिफ्ट इरिगेशन और फिर सारा का सारा काडा, पता नहीं क्या क्या। इसमें तो बहुत लंबा चौड़ा महकमा है, ये तो मुझे मालूम नहीं था। हाँ, इतना वो सुबह से लेकर रात के उसके 8-9 बज जाते हैं इसी चीज़ में लगी हुई है और रात को बहुत देर से आई बल्कि। तो मेरे को यही बता रही थी वो कि ये जो है इसका पूरा रीऑर्गेनाइज करेंगे इस तरह से कि जो है, देखो पानी का जो है जितना पानी है उतना ही है, लेकिन वो सही तरीके से वो सारी जगह जाए, वो उसकी प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता ये है कि ये जो डेजर्टिफिकेशन की ओर जो है हमारा इलाका जो चल रहा है, इसको किस वाटर कंजर्वेशन कैसे करा जाए, पॉन्ड्स किस तरह से बनाए जाएं, किस तरह से जो है मिकाडा के ज़रिए ये जो है ड्रिप इरिगेशन और ये जो फुहारे वाले हैं जो चौधरी बंसीलाल जी लेकर आए थे, और जो हमारा ये सारा इतना ड्राई इलाका जो है अपना तुशाम हो गया, बाडरा हो गया, लुहारू हो गया, दादरी का भी हिस्सा है, तो ये किस तरह से इनको नई योजनाएं जो हैं शुरू करी जाएं, उसके ऊपर श्रुति काम कर रही है। और निश्चित तौर पे देखो पढ़ी लिखी है, आने वाले समय में आप देखिएगा अपने दादा की तरह जो है वो भी नाम कमा के जाएगी। मैडम जी, बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, वो कह रहे हैं कि जो नायब सरकार है वो पुरानी शराब नई बोतल में भरी हुई है। अब भूपेंद्र हुड्डा जी को तो जो है शराब ही नजर आती है। मेरे को तो हंसी आ रही थी, वो देख रहे थे ना जब जैसे वो रिजल्ट आ रहे थे तो वो रथ बना रखा था, श्री कृष्ण का रथ, कृष्ण जी का रथ बना रखा था, बोलो वहाँ पर। अब इस तरह की बात जब जो एक राजनीतिक लोग करें तो ये तो बहुत ही बचकानी बातें मैं समझती हूँ। जो है आज के दिन जनता ने अपना मत दे दिया है और जनता का मत ये है कि उनको पूरी तरह से नकारा गया है। ये बात को उनको जो है अब समझकर अपने अच्छा होता अपने चुपचाप अपने बैठते, और इस बात को जो है अपनी वो जो है ये खिल्ली और उड़ रही है इन चीज़ों से। सच्चाई ये है, लेकिन क्योंकि वो अपना जो है अपने के ऊपर से जो है ना ध्यान भटकाना चाहते हैं कि असलियत के अंदर हार का कारण क्या था, इसलिए ये सारी इस तरह की बातें हो रही। नेता प्रतिपक्ष चुने जाने की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा गोल्फ खेल रहे हैं, क्या लगता है राजनीति में कितना उचित है? ना वो अब चाहे कुछ भी खेल लें, अब तो खेलना ही है। परिसिमन में 126 सीटें हरियाणा में आने परिसिमन की जो है संभावनाएं बताइए। 126 सीटें विधानसभा की, 14 सीटें लोकसभा की, तो कैसे कैसे मीटिंगें रहेंगी, कैसे कैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा, आप क्या मान रही है? ये इसके ऊपर कार्रवाई 2026 के अंदर शुरू होगी और आप जानते हैं कि बहुत रीऑर्गेनाइजेशन होएगा। हमारी जो हैं सीटें बढ़ेंगी, पार्लियामेंट की भी बढ़ेंगी, विधानसभा की भी बढ़ेंगी। तो देखते हैं अब कैसे क्या आगे होएगा। निश्चित तौर पे तो शाम वालों को फिक्र नहीं होनी चाहिए।